आवाज नहीं आ रही है सर। हेलो। केमिकल फार्मूला मेथाइल अल्कोहल का CH3OH R CH4O IUPAC नेम मेथनॉल अदर्स नेम कार्बिनॉल हाइड्रॉक्सी मेथेन मेथाइल अल्कोहल गुड स्पिरिट ये सारे इसके अदर्स नेम्स हैं। मोलर मास इज द 32.04 ग्राम पर मोल। अपीयरेंस कलरलेस लिक्विड डेंसिटी 0.792 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बॉइलिंग पॉइंट इज 64.7 डिग्री सेल्सियस। सॉल्युबिलिटी इन वाटर मिसबल होता है वाटर के साथ या सॉल्युबल होता है वाटर के साथ। अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन ये बॉन्ड लेंथ हमारा होता है 142 pm, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन 96 pm एंड बॉन्ड एंगल कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच 108.9 या 109 डिग्री। यूज आज मेथाइल अल्कोहल सबसे ज्यादा यूज हम करते हैं केमिकल इंडस्ट्री में। केमिकल इंडस्ट्री में मेथाइल अल्कोहल इज प्राइमरी यूज इन द मेकिंग अदर्स केमिकल। बेसिकली केमिकल इंडस्ट्री में हम इसको रॉ मटेरियल के रूप में यूज करते हैं जिसके द्वारा डिफरेंट अदर केमिकल बनाए जाते हैं। अप्रॉक्स 40% of methanol is converted to formaldehyde and formed into the products as the diverse as plastic, plywood, paint, explosive and permanent trace textiles। कपड़े पे बहुत से जो पेंटिंग बनाते हैं टेक्सटाइल्स में बहुत से यूज करते हैं।
सेकंड जो यूज होता है, सेकंड यूज सबसे ज्यादा फ्यूल फॉर द व्हीकल, हमने इथेनॉल भी हमने बताया था, इथेनॉल भी यूज करते हैं, मिथनॉल भी यूज करते हैं। मिथनॉल ओकेजनली यूज होता है, occasionally used to fuel in the internal combustion of engines. Methanol is common laboratory solvent, is especially used for HPLC, UV, and visible spectrophotometry. Methanol is a common laboratory solvent. It is especially useful for HPLC and UV visible spectrophotometry. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी सबसे ज्यादा जो मेथनॉल की यूज करते हैं वो यूज करते हैं एनालिसिस में। जब हम HPLC से किसी भी चीज का एस्टिमेशन करते हैं, जब एस्टिमेशन करते हैं तो उसमें बेस लाइन करेक्शन और एरिया अंडर काफी चीजें रहती है। हमारा वाशिंग, कॉलम का थ्योरेटिकल प्लेट कैलकुलेट करना, तो यहाँ पे सारी चीजें हम मेथनॉल यूज करते हैं। टॉक्सिसिटी ऑफ मेथनॉल, कैसे हमारी टॉक्सिसिटी होती है मेथनॉल की। एक्चुअली मेथनॉल इज द वेरी टॉक्सिक फॉर ह्यूमन। सबसे पहले हमारा क्या करता है, ये हमारे अगर इसका इनहेलेशन ज्यादा हो जाए या इंजेक्शन या स्किन के द्वारा बहुत ज्यादा अगर हमें एब्जॉर्प्शन हो जाए हमारे बॉडी में, तो सबसे पहले हमारे ऑप्टिक नर्व को डैमेज करता है। तो मेथनॉल इज टॉक्सिक बाय द टू मैकेनिज्म। फर्स्टली मेथनॉल wherever it enters the body by ingestion, inhalation या absorption through the skin, किसी भी रूप से अगर हमारे शरीर के अंदर मेथनॉल जाता है, इसके कारण डेथ भी हो सकती है। डेथ मेन रीजन होता है इसका CNS डिप्रेसेंट। CNS डिप्रेसेंट होने की वजह से हम जो भी पेशेंट, जो भी पर्सन है वो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो सबसे पहला जो मैकेनिज्म है CNS डिप्रेसेंट। जो सेकेंडली होता है इट इज टॉक्सिक बाय द ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन के बाद, ब्रेकडाउन कैसे होगा, हमारे शरीर के अंदर जो भी हमारा डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, और डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है लीवर में, और वो लीवर में जब जाता है तो फार्मिक एसिड में कन्वर्ट करता है और फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, और जिसके वजह से परमानेंट ब्लाइंडनेस बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व। तो यही हमारे दो मैकेनिज्म है जिसके वजह से मेथनॉल की टॉक्सिसिटी होती है। इनिशियल जो सिम्टम्स होता है मेथनॉल टॉक्सिसिटी का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन, हेडेक, dizziness, nausea, lack of the coordination, confusion, drowsiness, and sufficiently large dose unconsciousness and death। ये हमारे सारे सिम्टम्स हैं मेथनॉल टॉक्सिसिटी को। एथेनॉल इज समटाइम डीनेचर्ड, एडल्टरेटेड। बहुत से टाइम मेथनॉल को एथेनॉल के साथ मिला दिया जाता है, जिसके वजह से एथेनॉल पीने योग्य ना हो, एंड दस में अनड्रिंकेबल। बाय एडिंग द मेथनॉल द रिजल्ट इज नोन एज द मेथाइलेटेड स्प्रेड या मेथ्स, क्योंकि यूज में हम इसको बोलते हैं। और अगर वो पर्सन कोई इनहेल करता है या उसको पीता है तो इसकी वजह से मेथनॉल की टॉक्सिसिटी होती है। डिप्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन रिएक्ट ओवर ए कैटलिस्ट टू प्रोड्यूस मेथनॉल। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के रिएक्शन से मेथनॉल बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एथेनॉल और मेथनॉल में कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे पहचानते हैं कि एथेनॉल है या मेथनॉल।
Iodoform is type of test that can use to differentiate between methanol and ethanol. सबसे पहले आयोडोफॉर्म टेस्ट करते हैं। इसमें क्या होगा कि हम टेस्ट सोल्यूशन लेंगे, एथेनॉल को जब लेने के बाद उसको गर्म करते हैं आयोडीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NOH, तो हमारा येलो कलर का प्रेसिपिटेट आता है। और मेथनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, तो जब हम टेस्ट सोल्यूशन लेंगे तो अगर येलो प्रेसिपिटेट आ रहा है तो एथेनॉल है, अगर नहीं आ रहा है तो मिथाइल अल्कोहल है, मेथनॉल है। इसका प्रोसीजर, हम पिपेट से सिंगल ड्रॉप एथेनॉल लेंगे, फिर उसमें हम 10 ड्रॉप मेथनॉल या 1 टेस्ट ट्यूब, जो भी हमारा टेस्टिंग का प्रोसीजर है, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन आप लोग किए थे, तो हम टेस्ट सैंपल लेते हैं। टेस्ट सैंपल लेने के बाद हम 2 टेस्ट ट्यूब लिए, दोनों टेस्ट ट्यूब में हमने टेस्ट सैंपल लिया, एक में हमने मेथनॉल डाला, दूसरे टेस्ट ट्यूब में एथेनॉल डाला, फिर दोनों में 25 ड्रॉप आयोडीन डाले। दोनों हमारा जो एल्कोहल है, दोनों एल्कोहल के टेस्ट सैंपल में हमने 25 ड्रॉप आयोडीन डाला। आयोडीन डालने के बाद दोनों में 10 ml या 10 ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ऐड किया, फिर उसको मिक्स किए। मिक्स करने के बाद फिर उसको हीट करते हैं। हीटिंग करने के बाद अगर उसमें येलो प्रेसिपिटेट आता है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव है, और आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव है तो दैट इज द एथेनॉल। अगर आयोडोफॉर्म टेस्ट अगर निगेटिव है तो दैट इज द मेथनॉल। अगर जो क्लियर है तो उसमें मेथनॉल है, जिसमें येलो प्रेसिपिटेट आया हो रिएक्शन। CH3 CHOH हमने लिया, इसमें आयोडीन और NOH लिया। ये जब रिएक्शन होता है येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, जिसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। CHI3 का फॉर्मेशन होगा, जो प्रेसिपिटेट बनेगा सॉलिड फॉर्म में, और इससे हमसे हमारा पता चलेगा ये हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव। मेथनॉल के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन मैकेनिज्म, सबसे पहले क्या होगा, जो OH है NOH का, OH इस अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा और इसके साथ वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा, और इस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और जो निगेटिव चार्ज यहाँ पे कार्बन पे रहेगा वो ऑक्सीजन पे आ जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप ये होगा, H2O का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ से निकला हाइड्रोजन तो कार्बन पे निगेटिव चार्ज हुआ। ये निगेटिव चार्ज होने के बाद ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड का रेजोनेंस होता है, कार्बन कार्बन के बीच में आ जाएगा, और जो निगेटिव चार्ज इसमें था वो ऑक्सीजन में चला जाता है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, कि जो निगेटिव चार्ज है फिर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे आयोडीन आके जुड़ जाएगा और I- बाहर निकल जाएगा। ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा, इसी को हम आयोडोफॉर्म टेस्ट करते हैं। फिर सेकंड स्टेप में सेम वैसे ही होगा, सेकंड स्टेप में C डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे आएगा OH और इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, फिर डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में फॉर्मेशन होगा, और ऐसे ही हमारा सारा जो हाइड्रोजन था वो रिप्लेस हो गया है। और वो रिप्लेसमेंट के बाद सेकंड स्टेप की रिएक्शन मैकेनिज्म है। तो सेकंड स्टेप, जब पहला क्या हुआ, इस मैकेनिज्म में आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन हो गया। सेकंड स्टेप के मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है वो
जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा है CH, वहां पे OH आके ये न्यूक्लियोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे आके अटैक करेगा। इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और जो निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज पुश करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑक्सीजन की तरफ और ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज हो जाएगा। ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज होने के बाद फिर ये इसके बीच में डबल बॉन्ड होगा और जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन है OH, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से H+ बाहर निकल जाएगा और फिर इस ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज हो जाएगा। जब इस पे निगेटिव चार्ज होगा और ये यहाँ से जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और CH3 का फॉर्मेशन होगा और ये हमारा SCHO पे निगेटिव चार्ज है और इसी की वजह से I3C जो आयन है ये स्टेबलाइज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन एटम्स की वजह से। नेक्स्ट कंपाउंड है क्लोरोब्यूटेनॉल। क्लोरोब्यूटेनॉल को हम बोलते हैं ट्राइक्लोरो 2-मेथाइल 2-प्रोपेनॉल। इस सबसे ज्यादा जो हम केमिकल यूज करते हैं वो यूज करते हैं प्रिजर्वेटिव में और प्रिजर्वेटिव इन द वाइड रेंज ऑफ कॉस्मेटिक एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। क्लोरोब्यूटेनॉल का सबसे ज्यादा यूज कॉस्मेटिक और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के प्रिजर्वेशन में यूज करते हैं। इसका एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होता है और एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होने की वजह से इसका हम यूज करते हैं प्रिजर्वेटिव में। द एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेस इनहिबिट द microbial growth for the extended period of the time. The compound has been abused generally and is sometimes used as the diffusing agent and similar in the nature to the chloral hydrate. केमिकल फार्मूला क्लोरोब्यूटेनॉल का C4H7Cl3O। IUPAC नेम 111 ट्राइक्लोरो 2-methyl propane 2R। अदर नेम में क्लोरोब्यूटेनॉल क्लोरोटेन मोलर मास is 177.45 ग्राम पर मोल। Appearance white volatile solid। Order methanol like। Melting point 95 to 99 degrees Celsius। Solubility is slightly soluble in water and freely soluble in acetone। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन की चेन बढ़ती है वैसे वैसे वो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में। जैसे हमने आप लोगों को जब एल्केन या एल्कीन पढ़ाया था उस टाइम भी बताया था कि जब हम कार्बन चेन बढ़ता है तो सबसे नंबर ऑफ कार्बन अगर कम है तो गैसियस स्टेज, नंबर ऑफ कार्बन जब इंक्रीज होगा तो फिर लिक्विड और ज्यादा इंक्रीज होता है तो सॉलिड। तो क्लोरोब्यूटेनॉल हमारा सॉलिड है। प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोब्यूटेनॉल। Chlorobutanol is formed by the simple nucleophilic addition of the chloroform and acetone. The reaction is based driven by the potassium या सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो कैटालिस्ट है सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। रिएक्शन में क्या होता है कि क्लोरोफॉर्म जब एसीटोन से रिएक्शन करता है CH3CO CH3 प्लस CH3 C double bond O CH3 plus CHCl3 in presence of KOH NOH, then formation होता है क्लोरोब्यूटेनॉल का।
जो ये वाला बांड टूट जाता है, ये बांड टूटने के बाद जो ये हाइड्रोजन है इस पे अटैच होता है और यहाँ पे CCl3 यही स्ट्रक्चर है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O था, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, इस बॉन्ड पे हमारा CCl3 और यहाँ पे O पे जो नेगेटिव चार्ज था वहां पे प्रोटॉन आके अटैच हो जाता है। Usage topically along with the fluoil as the dental analgesic. It has a local anesthetic property. टॉपिकली हम इसका यूज करते हैं डेंटल एनाल्जेसिक में, और जनरली जो हम यूज करते हैं वो फ्लोआयल के साथ यूज करते हैं। क्लोरोब्यूटेनॉल हैज बीन ट्राइड सेडेटिव एंड हाइपोनेटिक सेडेशन, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है सेडेटिव प्रॉपर्टी होती है। क्लोरोब्यूटेनॉल यूज एज द फार्मास्यूटिकल एड, हमने सबसे पहले ही बताया था एंटी माइक्रोबियल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, और फार्मास्यूटिकल एड में हम इसको प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज करते हैं। इसकी प्रॉपर्टी में एंटी माइक्रोबियल, एंटीसेप्टिक एंड लोकल एनेस्थेटिक। As chlorobutanol break down into trichloroethanol, the substance carry a risk of possible neurotoxic effect. जब इसका ब्रेकडाउन होता है ट्राइक्लोरोएथेनॉल में, और ट्राइक्लोरोएथेनॉल न्यूरोटॉक्सिक होता है, और न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है जब ये कन्वर्ट हो जाता है ट्राइक्लोरोएथेनॉल। क्लोरोब्यूटेनॉल mixed with the water as a human method of reptiles, a solution causes the death. Side effects: skin irritant, eye irritant, and neurotoxic. लास्ट पॉइंट हमारा है सीटोस्टाइल अल्कोहल। सीटोस्टाइल अल्कोहल या एसिटाइल अल्कोहल हम बोलते हैं। इट इज ए मिक्सचर ऑफ द फैटी अल्कोहल consistently predominantly acetyl and acetyl alcohol and the classified as the fatty alcohol. इसमें acetyl alcohol और स्टाइल अल्कोहल मिक्सअप होते हैं और इसलिए हम इसको बोलते हैं फैटी अल्कोहल। नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते हैं। केमिकल फार्मूला C16H34O and स्टाइल अल्कोहल C18H38O। IUPAC name hexadecane 1-all या octadecane 1-all, other name citral, ethol, polymethyl alcohol, molar mass 242.45 ग्राम पर मोल, एंड सिटाइल अल्कोहल का होता है 270.49 ग्राम पर मोल। अब ये सिटाइल अल्कोहल का होता है व्हाइट क्रिस्टल या फ्लैक्स। स्टाइल अल्कोहल का व्हाइट सॉलिड, ऑर्डर वेरी फेंट दोनों का होता है। मेल्टिंग पॉइंट 49.3 डिग्री सेल्सियस एट 59.4 to 59.8 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी 0.811 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दोनों की डेंसिटी अप्रॉक्स सेम होती है। दोनों ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं लाइक ईथर, बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म। इनका सबसे ज्यादा यूज हम करते हैं कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में। ऑसिफायर होता है शैम्पू में यूज इन द कॉस्मेटिक इंडस्ट्री एज ए ऑसिफायर इन शैम्पू, एज ए इमोलेंट, इमल्सिफायर, थिकनिंग एजेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्किन क्रीम एंड लोशन। जो सिटाइल अल्कोहल या जितने भी हमारे
फैटी अल्कोहल हैं वो सारे फैटी अल्कोहल यूज करते हैं कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। सबसे ज्यादा शैम्पू यूज एज इमोलेंट, इमल्सिफायर, थिकनिंग एजेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्किन क्रीम एंड लोशन, लुब्रिकेशन ऑफ द नट एंड बोल्ट्स। बहुत से जहाँ पे हम इंडस्ट्री में जो मशीनें होती हैं या जहाँ पे भी हम नट बोल्ट यूज करते हैं उसके लुब्रिकेशन में यूज करते हैं, लिक्विड कूल कवर्स में यूज करते हैं। फॉर्मिंग ए सरफेस लेयर टू रिड्यूस evaporation and retain heat। जो पूल होते हैं, स्विमिंग पूल है, लिक्विड पूल है, उसके ऊपर हम इसको यूज करते हैं। क्या होता है, वाटर के ऊपर एक लेयर बन जाएगा पूरा, और लेयर बन जाने की वजह से वाटर का इवोपरेशन कम कर देगा, और जब इवोपरेशन कम कर देगा तो उसमें हीट मेंटेन करती है। ऑफिस फाइबर क्या होते हैं, ऑर्डर टू मेक द इंश्योरिंग सिम्टम ऑफ ओपेक। जो कलर होता है व्हाइटिश कलर का होता है, तब इस मटेरियल को ऐड करते हैं और इसका कलर व्हाइटिश होता है या ओपेक कलर बोलते हैं। एग्जांपल केमिकल ऑक्सीडाइजर टाइटेनियम डाइऑक्साइड TiO2 यूज करते हैं। इमोलेंट आर द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ केमिकल एजेंट स्पेशली डिजाइन्ड टू मेक द एक्सटर्नल लेयर ऑफ द स्किन एपिडर्मिस एंड सॉफ्टर एंड मोर प्लेएबल। क्या होता है, इमोलेंट स्किन के ऊपर एक लेयर बनती है और वो लेयर हमारे स्किन को हाइड्रेशन देती है, वाटर कंटेंट उसमें ज्यादा होता है और रिड्यूस कर देती है वाटर रिमूविंग को या वाटर इवोपरेशन को, और हमारा स्किन हाइड्रेशन में रहता है। इसको बोलते हैं इमोलेंट। इमल्सिफायर या इमोलेंट is substance that stabilize an emulsion by increasing its kinetic stability। जब आप फार्मास्यूटिक्स में इमल्सन पढ़ेंगे तो उसमें आती है कि हमारे जो इमल्सन है, इस इमल्सन की स्टेबिलिटी फेस सेपरेशन से प्रिवेंशन के लिए हम यूज करते हैं। तो जो हमारा इमल्सन कितना स्टेबल है उसके लिए हम इमल्सिफायर यूज करते हैं। उस इमल्सिफायर में डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। कुछ सरफेस एक्टिव एजेंट यूज करते हैं, जिस सर्फेक्टेंट यूज करते हैं जो उस इमल्सन के फेस सेपरेशन को होने से बचाता है। इमल्सिफायर आर द कंपाउंड दैट टिपिकली हैव ए पोलर या हाइड्रोफिलिक वाटर सॉल्युबल पार्ट एंड ए नॉन पोलर। इसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी होती है और इसी वजह से हम इमल्सिफायर में यूज करते हैं। Lubricant is the substance, usually organic, introduced to reduce friction between surfaces in mutual contact। लास्ट पॉइंट है बेंजाइल अल्कोहल, वो हम नेक्स्ट क्लास में